नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं वसीम खत्री और स्वागत करता हूं आपका एक और दिलचस्प स्टोरी टेलिंग सीरीज में। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं मानव कौल की नई किताब कतरने में से कुछ खास कहानियां और किस्से। अगर आपको स्टोरीज पसंद है तो आप ये सफ़र ज़रूर एंजॉय करेंगे। तुम प्रेम में थी, मैं तुम्हें देखते ही समझ गया था। मैं तुम्हारे होठों के लगातार मुस्कुराते रहने की झिझक जानता था। तुम्हारे होठ ऐसे ही ऐंठा करते थे, मेरे साथ भी। जी तो कर रहा था कि डांट लगा दूं तुम्हारे होठों को, कह दूं कि शर्म करो, मैं यहीं खड़ा हूं तुम्हारे सामने। पर अब मैं तुम्हारे होठों से ये सब नहीं कह सकता था। तुम्हारे होठों के साथ वो व्यक्ति खड़ा था जिसके प्रेम में वो बार बार ऐंठ रहे थे। तभी मुझे याद आया कि जब मैं तुम्हारे प्रेम में था और मेरा कोई दोस्त तुम्हारा नाम लेता था तो मुझे कितना गुस्सा आ जाता था। मैं तुम्हारा नाम दूसरों के होठों से सुनना भी सहन नहीं कर पाता था। और आज मैं कितनी सहजता से दोनों के सामने खड़ा हूं। मुझे इस बात पर हंसी आ गई। तुम हंस क्यों रहे हो? उसने पूछा। मुझे कुछ याद आ गया, मैंने कहा। फिर मैं उसके नए प्रेमी से देर तक बतियाता रहा। एक चीज मुझे अजीब लगी, उसके नए प्रेमी की शक्ल थोड़ी बहुत मुझसे मिलती थी। अगर कोई भी दूर से उन दोनों को साथ देखेगा तो उसे लगेगा कि उसने अभी तक मुझे छोड़ा नहीं है। क्या उसको ये बात पता है कि उसका प्रेमी मेरे जैसा दिखता है? मैंने उससे ये नहीं पूछा। मैं नहीं चाहता था कि मैं ये पूछकर उसे नाराज कर दूं। जब वो दोनों मुझसे विदा होकर जा रहे थे तो मुझे लगा कि उनके जाते हुए के दृश्य में मेरी अभी सोची जा रही कहानी के पन्ने छिपे हैं। मैं अपने घर आकर देर तक उन दोनों के साथ चले जाने के बारे में सोचता रहा। पर मेरी कहानी के पन्ने प्रेम कहानी लिखने पर उतारू थे, जबकि प्रेम शब्द उनके जाते हुए दृश्य से गायब था। फिर मैं सोचने लगा कि जब वो जा रही थी तो क्या उसने मेरे अकेले खड़े रह जाने के बारे में भी सोचा होगा? मैंने अपने सिर को झटका दिया और भीतर ही भीतर सोचने लगा कि हमारी कहानी सच में खत्म हो गई है। किसी भी किस्म का प्रेम मैं इसमें से बटोर नहीं सकता हूं। तभी मैंने देखा उसका मैसेज आया। तुम क्यों हंस दिए थे? मैंने उसके सवाल को कई बार पढ़ा और मुझे भीतर एक खुदगुदी महसूस हुई। लगा कहानी का दूसरा अध्याय अब शुरू हुआ है। दूसरे किस्म के प्रेम की खुशबू मेरे पूरे कमरे में फैल गई। असल में कहानियां कभी खत्म नहीं होती है। अगर कहानी को खत्म होना है तो उसके पात्रों को अपनी कहानी के साथ ही दफन होना पड़ेगा। जब तक वो दफन नहीं होते तब तक कहानी उनका पीछा कभी नहीं छोड़ सकती है। मैंने कोरे पन्ने पर लिखा कि जब वो दोनों जा रहे थे तो उसने उसके अकेले रह जाने को पलट कर देखा और मुस्कुरा दी थी। वो इस मुस्कुराहट को पहचानता था। उस मुस्कुराहट में उसने इशारा किया कि वो उसे मैसेज करेगा। उसकी मुस्कुराहट तुरंत चंचल हंसी में बदल गई थी।